ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति। आज बाबा कहते, बच्चे माता पिता के तख्त नशीन बनते हैं। वह कैसे? तो बच्चे बाप दादा का दिल जीत लेते हैं। दिल जीतने के लिए क्या करना पड़े? तो बाबा का आज्ञाकारी बनना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े। तो बाबा ने कहा ये भी वंडर है कि बच्चे माता पिता के, मम्मा बाबा के वारिस बन जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को पूरी रीति बाबा की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बच्चों को माता पिता के दिल को जीतना है, माता पिता को जीतना है। कौन से माता पिता? तो अलौकिक माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा, वो नंबर 1 बनते हैं। तो बाबा कहते विजय माला में आप अपना नंबर उनके साथ साथ हो, ऐसा पुरुषार्थ करना। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा कहते आप बच्चों को भी सिंपल रहना है, फूलहार आदि नहीं पहनने हैं। बाबा फूलहार आदि स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाबा पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को
किसी के भी फूल हार आदि स्वीकार क्यों नहीं करने? क्योंकि आपको बाप समान सिंपल रहना है। प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा ये वंडर है कि बच्चे माता पिता के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात वारिस बन जाते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। बच्चे बाबा के वारिस बन जाते, माता पिता के भी समान पद प्राप्त करते हैं। विजय माला में बाबा के नजदीक के मणके बनते हैं। तो बाबा ने कहा ये वंडर है, बच्चे दिल तख्त को जीतते और भविष्य के राज्य तख्त को प्राप्त करते हैं। गीत सुनाया, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। बाबा को पुकारते, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो इससे सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है, क्योंकि पता पड़ता है न कि भगवान ऊपर है और उनको धरती पर हमें बुलाना है ताकि वो हमें यहाँ के दुखों से छुड़ाएंगे। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। बाबा ने स्वयं ही पहचान दी कि कैसे साधारण तन में आकर के सारा ज्ञान देते हैं। रचयिता का माना खुद का और रचना का अर्थात ड्रामा का आदि मध्य अंत का, तीनों कालों का ज्ञान बाबा देते हैं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है सिर्फ एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। ऐसे बाबा कहते दुनिया भी नए से पुरानी होती है। नई दुनिया अलग और पुरानी दुनिया अलग ऐसे नहीं, स्वर्ग अलग और नरक अलग ऐसे नहीं। स्वर्ग या नरक इसी भूमि पर होता है, लेकिन स्वर्ग माना नई दुनिया और नरक माना पुरानी दुनिया। नए से पुरानी होती है, नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है।
बाबा कहते महिमा सारी एक शिव बाबा की है। इनकी महिमा अर्थात ब्रह्मा बाबा की महिमा कुछ नहीं है। शिव बाबा परम धाम से आए हैं हमको राजयोग सिखाने। जिसके तन में प्रवेश किया उनका भी मान तो है, परंतु बाबा ने कहा महिमा सारी किसकी है, तो एक शिव बाबा की है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत बना हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। बाबा ने कहा मैं आता हूँ, इस समय पर सभी तुच्छ बुद्धि बने हुए हैं, बाबा की महिमा को नहीं जानते, परंतु पुकारते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो बाबा ने कहा इससे सिद्ध होता है ना कि बाबा ऊपर से आते हैं और यहाँ कण कण में व्यापक नहीं है। आत्मा तो परमात्मा नहीं है, लेकिन उनका पार्ट ही ऊंचते ऊंच है, ऊंचते ऊंच उनका धाम है, यहाँ सबके अंदर रहते नहीं है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बाबा बार बार कहते मुरली सुनने के समय अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है। तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बन करके कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। आत्म अभिमानी बन करके बैठ करके खास अभ्यास करो कि हम आत्मा इन कानों से सुन रहे हैं, हम आत्मा इन आंखों से देख रहे हैं, हम आत्मा अपने मन से सोचते हैं, हम आत्मा बुद्धि के द्वारा ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, बाबा की शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे बाबा कहते बैठते हैं तो खास अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो, आत्म अभिमानी स्थिति बनाओ। कर्म क्षेत्र पर देही अभिमानी होकर के रहो कि देह को धारण करके मैं आत्मा ये पार्ट बजा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा देह अभिमान छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। जब बाबा साकार में थे उस समय से लेकर के बाबा सिखा रहे हैं, भले साकार को आप देखते हो चलते फिरते, लेकिन इनको ये याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा भले सृष्टि चक्र की नंबर 1 आत्मा है, बहुत ऊंच पार्टधारी है, परंतु उनको ही याद नहीं करना है। उनके द्वारा जो शिक्षाएं मिली वो याद करो, और वो शिक्षाएं हैं शिव बाबा की, तो ज्ञान देने वाले को याद करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। भले साकार में ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़ते, भले साकार में किसी के द्वारा पालना मिलती, मदद मिलती, तो बाबा कहते उस देहधारी को नहीं देखो, आपकी बुद्धि में होना चाहिए कि शिव बाबा की पालना हमें इनके द्वारा मिल रही है। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। बाबा कितना पक्का करा रहे हैं। बाबा कहते कभी भी जिस्म को याद नहीं करना, देहधारी को याद नहीं करना। देह को याद नहीं करना है क्योंकि बाबा ने कहा ये विनाशी है, दूसरों का भी अपना भी देह विनाशी है। आत्म अभिमानी बनो और बाबा को, बिंदु रूप को याद करो।
वो सारी महिमा उनकी है, तो उनकी महिमा, उनके कर्तव्यों को दिव्य बुद्धि के द्वारा पहचान करके चलो। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। भक्ति में याद करते, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे और हमको फिर से आकर के ज्ञान योग सिखाओ। जो आपने कल्प पहले सिखाया था, जिससे हमें राजाई मिली थी, वो ज्ञान योग हमें फिर से सिखाओ। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, वहां दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सतगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सतगति होने के लिए। ज्ञान किस लिए आवश्यक है? तो सतगति में जाने के लिए। दुर्गति वालों को सतगति में जाने के लिए ज्ञान दिया जाता है। बाकी जो है ही सतगति में, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। इसलिए देवी देवताओं को ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा, कोई भी मुझे मिल नहीं सकता भक्ति मार्ग के कर्म कांड करने से। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते, अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। जैसे सरसों के दाने गिनती करना कितना मुश्किल है, ऐसे ही वर्तमान समय पर मनुष्य आत्माओं की कितनी धरती पर आबादी हो गई है। बाबा कहते, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है मनुष्यों से। अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। नई दुनिया में वैभव बहुत, प्रकृति भी बहुत सुखदाई बन जाती है, और मनुष्य कितने होंगे? बहुत थोड़े, मुट्ठी भर। आज की तुलना में तो बहुत थोड़े, मुट्ठी भर ही होंगे। बाबा ने कहा शुरू में 9 लाख होंगे या 33 कोटि त्रेता अंत तक होंगे। वो भी जनसंख्या फिर भी आज की तुलना में बहुत थोड़ी है। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिष्ट। देवताओं की नई दुनिया, पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बाबा ने कहा बच्चों को नई दुनिया में जाना है, तो नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। यहाँ का पुरानी दुनिया का कुछ भी आत्मा को लेकर के नहीं जाना है। वस्तु, व्यक्ति और वैभव सब कुछ नए होंगे, और स्वयं की देह भी नई होगी। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। बाबा कहते शिव बाबा को हार की दरकार नहीं। अगर शिव बाबा को हार पहनाना हो तो कैसे पहनाएंगे? साकार द्वारा। ब्रह्मा बाप को पहनाएंगे, तो बाबा कहते इनको हार पहनाएंगे, फिर तुम्हारा बुद्धि योग तो इनमें ही चला जाएगा। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी।
तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग जाते हैं। बाप कहते मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि की दरकार है। बाबा तो एवर पूज्य है, सदैव पूज्य होने के कारण उनको फूल हार आदि की आश नहीं रहती है। बाबा क्या स्वीकार करते हैं? फूल हार आदि। बाबा कहते कोई अर्पण करे तो भी बाबा उनकी भावना, उनका प्यार स्वीकार करते हैं, उनकी श्रद्धा स्वीकार करते हैं। बाकी बाबा कहते मैं तो परम धाम में रहता हूँ, मुझे फूलहार आदि की दरकार नहीं, मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए फूल माला आदि लेते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। बाबा कहते अभी आपको फूल हार आदि स्वीकार नहीं करने हैं, जैसे गुरु स्वीकार करते। बाबा ने कहा आप अभी स्वीकार नहीं कर सकते, आप कोई ठाट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि आपको ठाट नहीं करना है। दूसरी बात, आत्मा तो भले पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान है, पुराना पतित तत्वों से बना हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा पतित के ऊपर फूलहार आदि चढ़ाना शोभा नहीं देता, इसलिए आपको फूलहार आदि लेने नहीं है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड फादर, मोस्ट बिलव्ड टीचर और मोस्ट बिलव्ड सर्वेंट। ये बाबा का निरहंकारीपना है, जो बाबा अपने आप को सेवक कहलाते हैं। ऊंचते ऊंच हस्ती और निरहंकारी होकर के कहते कि मैं तुम्हारा अति प्यारा बाप हूँ, अति प्यारा टीचर हूँ और अति प्यारा सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी सब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कर्जन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। निरहंकारीपना दिखाने के लिए कोई अपने को लॉर्ड आदि लिख करके साइन नहीं करेंगे, लेकिन एक निरहंकारीपने का शब्द ही लेते हैं। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। मनुष्य मात्र ने अपने नाम के पहले श्री लगाना प्रारंभ किया, जबकि श्री ये टाइटल देवी देवताओं को शोभता है। बाबा ने कहा कलियुगी पतित मनुष्यों को श्री नहीं कह सकते, क्योंकि श्री माना श्रेष्ठ, और वर्तमान समय पर कोई श्रेष्ठ नहीं है ना। पुरानी दुनिया के विकारी मनुष्य हैं तो भ्रष्ट हैं, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हैं। इसलिए बाबा ने कहा श्री का टाइटल देवी देवताओं का ही है। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं, तो बाप बैठ समझाते अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे तुम आधा कल्प के लिए 21 जन्म के लिए यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाते हो, तो कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी,
बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते, निर्वाण धाम ऊंच से ऊंच धाम है, आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं, तो बाप को भूलकर किसकी पूजा करते? बाप को भूलकर ठिक्कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। बाबा के धाम को भुलाया, बाबा का सारा ही परिचय भुलाया, इसलिए फिर पत्थर ठिक्कर को भगवान मान करके पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता है। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया, तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का राज बना, यह भी ड्रामा का राज है। सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा ड्रामा शूट होता रहता है। जो आप कर रहे हो ये आपके कर्म आप स्वयं अपने चॉइस से करते हो, उसके कारण वो फिर आपके स्वयं के पार्ट में नूंदे गए और 5000 साल के बाद वैसा ही रिपीट होगा। अर्थात अभी आप शूटिंग के लिए अपना पार्ट बजा रहे हो। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। बाबा ने सृष्टि चक्र का चित्र बनवाया जिसमें संगम युग पर ये घड़ी का कांटा आया हुआ है, अर्थात 12 बजने में अभी थोड़ा ही समय बाकी है। कलयुग की रात पूरी होने में थोड़ा ही समय बाकी है, फिर नया दिन प्रारंभ हो रहा है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। राजाओं का राजा, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे राजाओं के भी पूज्य या राजाओं के राजा। तो बाबा लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला है। तो राजाओं का राजा बनाने वाला स्वयं शिव बाबा है। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते न मैं पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। बाबा कहते न मैं हार स्वीकार करता हूँ, न मैं पहनता हूँ, न मैं पुजारी बनता हूँ, तो मुझे किसी को हार पहनाने भी नहीं पड़ते। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। बाबा कहते तुमको नंबरवार राजा रानी बनना है। तुम बच्चे बाबा के गले का हार बनते हो।
विष्णु की माला के मणके बनते हो, अर्थात तुम बच्चों को नंबरवार प्रिंस प्रिंसेज बनना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे है। बाबा कहते जैसे दुकान में कोई मैनेजर बनते, फिर कोई अच्छी तरह संभालते, उनको भागीदार बना लिया जाता है, किसी को और कोई पद दिया जाता है संभालने के लिए, तो जो जितना कार्य क्षमता अपनी दिखाते उतना वो पद प्राप्त करते, और फिर नीचे वालों को भी प्रमोशन मिलता जाता है। जितना सीखते जाते उतना आगे का पद मिलता जाता है। तो बाबा ने कहा संगम युग पर ऐसे है, आपको नई दुनिया का ऊंच पद प्राप्त करना है, उसके लिए यहाँ पर पुरुषार्थ करके दिखाना है। तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध के अनुसार आपका पद ऊंच होगा। यह भी ऐसे है, तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। मम्मा बाबा पहले नंबर के राजगद्दी पर बैठते हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनते हैं। तो बाबा कहते तुम भी उनके वारिस बनो, तुम भी उनके पास जन्म लो, ऐसी तुम्हारी योग्यता हो, ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ हो। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के जो अगली पीढ़ी के होंगे, जरूर लक्ष्मी नारायण उन आत्माओं को बहुत प्यार देंगे, तो जैसे उनके दिल को भी जीतेंगे। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है, तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भले प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी अर्थात मेरे बच्चे हैं ये नहीं, मेरा परिवार है ये सोचकर नहीं चलाओ, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, ये आत्माएं बाबा का परिवार है, ये बाबा के हैं, ये बुद्धि में रहेगा तो कभी भी उनके ऊपर अपना हक नहीं समझेंगे, कभी क्रोध भी नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो और श्रीमत दूसरों को भी याद दिलाओ। श्रीमत के अनुसार आपके कर्म होंगे तो दूसरों को भी आप प्रेरणा देंगे। तो बाबा ने कहा आपको रहना सबके साथ है, लेकिन ट्रस्टी होकर के। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। बाबा ने कहा कोई के शरीर छोड़ने से आप ये सोचो कि बाबा की अमानत बाबा ने ले ली। वो आत्मा बाबा के पास गई, बाबा ने उनको अपने पास बुला लिया। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया होती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा ने शुरू में सारा स्पष्ट किया कि नई दुनिया में कैसे ड्रेस पहनते, कैसे रस्म रिवाज होती है,
स्वयंवर भी कैसे होते, राजगद्दी पर बैठते हैं, माता पिता अपने बच्चे को राज तिलक दे देते हैं और सारा राज्य भाग्य दे करके स्वयं न्यारे हो जाते हैं। ऐसे बाबा ने सब साक्षात्कार कराया, वह पार्ट सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बहुत ज्ञान स्पष्ट हो गया है। शुरू में जब इतने साक्षात्कार कराए बाबा ने, बच्चों को बहलाया भी बहुत और नई दुनिया के राज बहुत सारे स्पष्ट किए थे। तो बाबा कहते वो तो पार्ट सारा बीत गया साक्षात्कार का, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नोंदा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। शिव बाबा कैसे आकर के कार्य करते ये स्पष्ट नहीं, इसलिए कृष्ण की महिमा बड़ी कर दी है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के राजयोग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग कितने फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम जान गए हो, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। बुद्धि में शिव बाबा की महिमा याद रहे, शिव बाबा का क्या कर्तव्य चल रहा है हमारे लिए वो याद रहे, बाकी देहधारियों की याद बुद्धि में न हो, ये पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन, वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लौकिक में ऐसे होता है ना कि बाप ही बच्चों को टीचर बन करके पढ़ाते हैं, तो वो जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होता है। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका माना ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबा का लौकिक फादर टीचर भी था, गांव के स्कूल के टीचर थे तो पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर और यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा वो हो गए हद के फादर टीचर और ये शिव बाबा है बेहद का फादर और टीचर। तो बाबा ने कहा तुम अपने को समझो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये स्मृति रहे तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं। बाबा कहते बच्चे सेकंड में वैकुंठ में जाते, अर्थात निश्चय एक सेकंड में होता,
कि हमको मनुष्य से देवता बनना है, और जैसे ही निश्चय होता ऐसे पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, देवी देवता बनने का ड्रामा में नोंधा जाता है। सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। लक्ष्य रूपी साबुन से आत्माओं को स्नान कराते हैं। आत्माओं की बात है, शरीर की नहीं। आत्मा को लक्ष्य याद दिलाए कि आपको क्या बनना है। एक तो मनुष्य से देवता, दूसरा संगम युग पर बनना है बाप समान और फरिश्ता। तो ऐसे बाबा लक्ष्य दे करके बच्चों के लक्षण परिवर्तन करा रहे हैं। तो ज्ञान स्नान कराते हैं बाबा। बाबा ने कहा मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना है। साकार में जो भी सहारे बन करके रहे, जो भी आधार स्तंभ रहे, वो आधार स्तंभ एक एक करके अपना नया पार्ट बजाने के लिए, नई सेवाओं के लिए पुराना शरीर छोड़ करके गए। तो इसलिए बाबा कहते किसी देहधारी को याद नहीं करो, किसी के देह को अपना आधार नहीं समझना, टीचर नहीं समझना, गुरु नहीं समझना। देहधारी को याद नहीं करना है। इसलिए बाबा ने कहा मैं निराकार ही आपका सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम फादर हूँ, सुप्रीम सतगुरु हूँ। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो, इनसे मीठा वह है। ब्रह्मा बाबा में मोह न हो, इसलिए शिव बाबा ने आज घड़ी घड़ी कहा इनको याद नहीं करना है, इनसे भी मीठा वो है शिव बाबा। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे टिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला है बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। परिवार में मेरा मेरा कहकर नहीं, लेकिन ट्रस्टी, सब कुछ बाबा का। तो ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। दूसरा, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। स्वयं देवी देवता पद पाना है। देवता बनेंगे तब ये फूल हार आदि स्वीकार करना शोभेगा। बाबा ने कहा तब फिर आप जितना चाहिए उतना पहनना फूल हार, लेकिन अभी संगम युग पर शोभता नहीं ना, क्योंकि अभी तो आप पुरुषार्थी हो। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से
वायुमंडल बनता है। जो बार बार सोच चलता है उसकी तरंगे निकलती हैं और वैसे वायुमंडल बन जाता है। कभी भय का वायुमंडल बन जाता है, कभी चिंता का वायुमंडल, कभी दुख का वायुमंडल बन जाता है, यह है नेगेटिव। और कभी पवित्र वायुमंडल, जो बच्चों के योग के स्थान होते हैं वहां पर पवित्रता का वायुमंडल, शांति का वायुमंडल, आनंद का वायुमंडल, कभी निश्चय दृढ़ता का वायुमंडल, शक्ति का वायुमंडल होता है। जैसे संकल्प बार बार चलते हैं उस आधार से आत्मा वायुमंडल बना लेती है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो। अपने वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा सर्व संबंधों के बंधन में अपने मन को बांधो, अपने संकल्पों को बांधो। अर्थात एक एक संबंध के बारे में मन में मनन करो, चिंतन करो। एक एक संबंध को याद करके उस संबंध से बाबा से मुलाकात करो। तो सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। जितना बेहद का वैराग्य बढ़ता जाएगा उतना पुरुषार्थ में अटेंशन आएगा, सेवा में भी अटेंशन आएगा, अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। आज बाबा ने कहा बाबा फूलहार आदि स्वीकार नहीं करते क्योंकि बाबा पूज्य नहीं बनते और पुजारी भी नहीं बनते। बाबा को पूज्य बनना नहीं पड़ता क्योंकि बाबा है ही सदैव पूज्य। तो बाबा तो बच्चों की भावनाएं स्वीकार करते। फूलहार जो बच्चों ने पहनाया, अर्पण कराया, भोग में स्वीकार कराया, तो उसमें जो श्रद्धा है, उसमें जो प्यार है, वो स्वीकार करते हैं। बाकी बाबा ने कहा आपको फूलहार आदि स्वीकार नहीं करने हैं क्योंकि इस समय पर भले आप आत्मा पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो लेकिन शरीर तो तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान शरीर के ऊपर फूलहार आदि पहनना शोभा नहीं देता है। वो तो बाबा ने कहा जब आप नई दुनिया में जाओ, देवी देवता बनो, शरीर भी आपको सतो प्रधान मिलेगा, आप आत्मा भी सतो प्रधान होंगे, तब जितने चाहिए उतने फूलहार पहनना, लेकिन अभी नहीं पहना क्योंकि अभी वो शोभता नहीं है। और कोई अहंकार भी न हो। जैसे गुरु आदि सब स्वीकार करते, फूलहार ठाट माट स्वीकार करते, आप बच्चों को ज्ञान सुनाने की सेवा के बदले में या अन्य सेवाओं के सहयोग के बदले में कभी फूलहार आदि पहनने नहीं, स्वीकार नहीं करने हैं क्योंकि बाबा स्वयं निरहंकारी है। तो बच्चों को भी बाप समान निरहंकारी बनना है। हमारी मम्मा भी बहुत निरहंकारी होकर के रही, जबकि उनकी तो ज्ञान सेवाएं बहुत बहुत कमाल की थी। उनके द्वारा साक्षात्कार भी होते थे, लेकिन मम्मा के अंदर भी बहुत निरहंकारी पने का भाव रहता था। और कोई फूलहार आदि स्वीकार कराए भी तो भी वो महिमा हमारी नहीं, वो कमाल हमारी नहीं, ये बाबा की महिमा हो रही है, ये बाबा का मान बढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि में रखना है। क्योंकि अगर किसी से महिमा स्वीकार करेंगे, मान स्वीकार करेंगे, तो हो सकता है कभी निंदा अपमान भी सहन करना पड़े। तो बाबा ने कहा जब आपको अपमान निंदा ये स्वीकार नहीं करना होता तो मान महिमा ये भी स्वयं बुद्धि में स्वीकार नहीं करो, सब बाबा को अर्पण करते चलो।
तो आज बाबा ने निरहंकारी पने का रूप भी अपना दिखाया कि बच्चे, मैं आपका मोस्ट बिलव्ड बाप हूँ, मोस्ट बिलव्ड टीचर हूँ और मोस्ट बिलव्ड सर्वेंट भी हूँ। इतने बड़े पे बड़ी हस्ती, लेकिन बच्चों के लिए कहते मैं आपका सेवक हूँ। तो बच्चों को भी बाप समान नम्र चित्त बनना है। आज सतगुरुवार है, तो हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। हमारी मातेश्वरी जी की विशेषताओं का एक वीडियो भी देखेंगे। बाबा को सतगुरु के रूप से सामने अनुभव करते हुए बहुत प्रेम से भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा हमें भी स्वीकार करा रहे हैं, ऐसे अनुभव में बैठेंगे। ओम शांति। संदेसी वतन में जा, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा,
वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश ले, हम आज वतन की ओर, स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे, बात है सुन योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत